आंदोलन आप जानते हैं 1872 में चला। उसी तरह से भारत में एक और बड़ा सा आंदोलन चला, क्योंकि आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ये होता है कूका, और कूका में ई मात्र लगाओ, कहोगे भूल गए होंगे एक मात्र लगाओ, तो ऐसा नहीं है। कूकी आंदोलन एक अलग है, ठीक। तो देख लीजिए कूकी आंदोलन, कूकी आंदोलन, कूकी मूवमेंट, ये जो है 1917 में से लेकर 1919 तक चला। सोचो 1917 वही है जब कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट कर रही है, उस समय चल रहा है। समझ पा रहे हैं? आपने पढ़ा है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? श्रीमती बेसेंट, है ना। 1917 तो उसी समय है। 1917 में क्या हुआ? कूका आंदोलन, कूकी आंदोलन चला। और इसी समय 1917 से 19 के बीच में कितने आंदोलन हुए तुम खुद सोच लो। भारत के इतिहास में 1917 में पहला गांधी का मूवमेंट शुरू हुआ है, चंपारण नहीं होगा, ये उसी समय घटनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक क्षेत्र है मणिपुर। कौन? मणिपुर। एक क्षेत्र है मणिपुर। इसमें अंग्रेजों ने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसे हम कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदार जबरन जा करके जनजातीय प्रदेशों में घुस रहे थे, क्षेत्रों में, और वहां डिस्टर्ब कर रहे थे। जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है, उसको वो लोग दिक्कू कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पेपर में आया है, क्या कहते हैं? दिक्कू। यानी जो जनजातीय लोग होते हैं, बाहरी लोग जब एंट्री करते हैं तो उनको जनजातीय लोग क्या कहते हैं? दिक्कू कहते हैं। ऐसे दिक्कू मतलब दिक्काने वाले, परेशान करने वाले, है ना, तो दिक्कू कहते हैं। तो वहां पर क्या हुआ? बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अर्थात जमींदारों आदि का। जब बताओ जो लोग प्रकृति पर निर्भर हैं वो काहे टैक्स दें, और काहे टैक्स, कहाँ से पैसा, उनको पैसा का समझ पा रहे हो ना, तो कहाँ से टैक्स देंगे? अंग्रेजों जबरन जो मांग रहे थे, कैसे करेंगे? तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ जिसे हम कूकी आंदोलन कहा गया, ठीक है। ये उस समय का मणिपुर क्षेत्र से संबंधित है। आज यह मणिपुर के कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? आज के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इसके अंतर्गत शामिल थे। इसका नेतृत्व रोंगमेई नागा, नाम बढ़िया है, रोंगमेई नागा जदोनांग। आप जदोनांग याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, यही पेपर में आता है, पूरा नाम नहीं आता, ठीक है। बाकी याद है तो अच्छी बात है। क्या नाम है? रोंगमेई नागा जदोनांग ने इस आंदोलन के लीडर अर्थात नेतृत्व किया, ठीक है। लेकिन जब ही ये अंग्रेजों के द्वारा मार गिराए गए अर्थात ये शहीद हो गए, तभी इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि आप जानते हैं एक बिना कमांडर की फौज बेकार है। तो इसी समय रोंगमेई नागा जदोनांग की एक चचेरी बहन थी, ठीक है, जिनकी उस समय एज लगभग 17 साल थी। इनका नाम था गाइडिनलिउ। इनको कहीं कहीं, या आप समझ जाइएगा, इनको गडिनलिउ भी कहते हैं। क्या? ऐसे गडिनलिउ, इनको गडिनलिउ भी कहते हैं। इन्होंने पूरे आंदोलन का नेतृत्व थामा और लगातार लड़ती रही, वैसे ही लड़ती रही जैसे झांसी की रानी लड़ती है। समझ जाएंगे ना? इस प्रकार से जब देश में स्वतंत्रता मिली और उसके बाद जब देश में पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने, तो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पूर्वोत्तर की रानी कहा। क्या कहा? पूर्वोत्तर की रानी कहा। इनको कौन सी उपाधि? पूर्वोत्तर की रानी, पूर्वोत्तर की रानी। और इन्हीं को पूर्वोत्तर की रानी या इन्हीं को रानी कहा। क्या कहा? रानी कहा। तब से इनका नाम पूरा क्या हो गया? रानी गडिनलिउ। क्या नाम पड़ा? रानी गडिनलिउ। ये कोई रानी नहीं थी, समझ जाएंगे, कोई राजघराने नहीं थी, जनजाति थी। इनकी टाइटल क्या है? रानी गडिनलिउ। गलत तो नहीं करोगे? पूर्वोत्तर की रानी किसे कहते हैं? सीधे सवाल आता है, किसे कहेंगे? रानी गडिनलिउ। किसे कहेंगे? रानी गडिनलिउ। समझ जाओगे? उत्तर रानी गडिनलिउ किससे संबंध है? कूकी आंदोलन। समझ जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है।